वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर इत्तलात अता तारर भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल जाएंगे। FBI कस्टम्स क्लियरेंस के खुद का निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। स्टॉक मार्केट का दौरा भी करेंगे। पांच रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दिफात कलदम की। हम भी उन्हें कलदम रखें तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस नईम अफगान के रिमार्क्स, जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सानहा APS जैसे मुजरिमों के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? मुल्क का आइन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, सच्ची आंखों से देखना जुर्म है। जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। वजारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए। समात कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता सिविलियंस की हालत इजार पर पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बताया पंजाब में 27 मुजरिमान जेल में हैं। जेल रूल्स 1978 के मुताबिक सहूलतें दी जा रही हैं। दिन में 3 बार गर्म और मयारी खाना दिया जाता है। बिस्तर और कंबल की सहूलत मैसर है। हर जुम्मे को अहले खाना से मुलाकात भी कराई जाती है। मुलाकात के दिन अहले खाना खाना, फल और दीगर अशिया ला सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल कैसे हो सकते हैं? आइन के मुताबिक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। असद कैसे कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है। बानी से मुलाकात नहीं कराई गई, इसलिए मुज़ाकरात में डेडलॉक है। हम पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। हुकूमत भी संजीदगी दिखाए। शिबली फराज का कहना है कठपुतली हुकूमत है, मुज़ाकरात किससे करें? इनके पास इख्तियारात नहीं है तो हमें बता दें। इंसाफ ना भी मिला तो भी अदालतों का सामना करेंगे। जरताज गुल कहती हैं कमेटी बानी से मुलाकात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? शेख वकास अकरम बोले, बानी से मुलाकात ना कराई गई तो मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त का कोई फायदा नहीं। कोई सोच रहा है 2025 में तब्दीली आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। नया साल पिछले साल से भी बुरा होगा। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई, कहा खबर एक और मुर्दे दो हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई सुनने वाला नहीं। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते वो मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकालेंगे? ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर बट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट जारी। अदालत ने अहकामात बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज केस में जारी किए। हुकूमत के जाली मुकदमात मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अलकादिर केस में ताखिरी हरबे बानी PTI के बेगुनाही का सबूत हैं। ताखिरी हरबों का मकसद बानी PTI को जेल में रखने की नाकाम कोशिश है। बानी रिहा होकर मौजूदा हुकूमत ख़त्म करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात ना करवाना हुकूमत की गैर संजीदगी का इजहार है। ये कोशिश कर रही है, एक तरफ हम मुज़ाकरात भी करें, दूसरी तरफ से हम इंटरनेशनल फोर्सेस को भी इंगेज करें, वो भी प्रेशर डालें गवर्नमेंट में। तो इमरान खान पूरी दुनिया से प्रेशराइज करवा रही है, लॉबिंग कर रही है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। PTI एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सोशल मीडिया से दबाव डालने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुल्क को बदनाम करने के लिए लॉबिंग की जा रही है। बानी की रिहाई के लिए रियासत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे अगर हटने से लेट से मैं आला अफसर मैं हूँ, अगर मेरे हटने से ये मामला हल हो जाता है तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे देता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव के हटने से या MD के हटने से ये मसला हल हो जाता है तो अभी हम चले जाते हैं। मेरे हटने से मामला हल हो जाता है तो इस्तीफ़ा दे देता हूँ।
कराची में मसला गटर के ढक्कन लगाने का नहीं, चोरी का है। गटर के ढक्कन बिकते हैं, पुलिस को मामला देखना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 11th आवर में गुफ्तगू, कहा बड़े अफसरान की मौतली तक मामलात आगे ऐसे ही चलेंगे। कराची में गटर में गिरने से बच्चे की मौत के बाद भी इंतजामिया को होश न आया। सदर में स्कूल के दरवाजे पर मैनहोल पर ढक्कन ना लगाया जा सका। कुरम में अशिया खुरनोश की फराहमी बहाल न हो सकी। जिला इंतजामिया का कहना है लोअर कुरम के अमायदीन से मुज़ाकरात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर हंगू ने कहा मुकम्मल क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को जल्द कुरम रवाना किया जाएगा। कराची तो खैबर शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, यखबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। स्वात की वादी कलाम में दर्जा हरारत -9, कल्लात अस्तोर में -8, कोयटा ज़ियारत -7, स्कर्दू चित्राल और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रहा। कराची में दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ मकामात से 63 लाशें मिली, मरने वालों में खातून भी शामिल। रेस्क्यू इदारे का कहना है मरने वाले अफराद नशे के आदी थे जो सर्दी बर्दाश्त न कर सके। किसी के पास खुद को सर्दी से बचाने का कोई इंतजाम न था। कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस मटियारी में पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनों को सिंगल लाइन क्रॉसिंग के जरिए रवाना किया जा रहा है। 2 हफ्ते के दौरान कराची डिवीजन रेलवे में तीसरी ट्रेन पटरी से उतरी है। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। पोलियो से मुतासर 13 माह की बच्ची का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से है। बच्ची में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई है। कराची में सीटीडी एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। इंचार्ज सीटीडी डीएसपी राजा उमर खिताब को ओहदे से हटा दिया गया। राजा उमर खिताब 15 साल से सीटीडी में तैनात थे। डीएसपी एसपीयू राजा फारूक यूनुस भी फारिग। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। ISPR के मुताबिक करक में ऑपरेशन के दौरान लांस हवालदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर और नाइक मोहम्मद उस्मान ने जामे शहादत नोश किया। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराजी अकीदत। दहशत गर्दों को ठिकाने लगाने पर फोर्सेस को शाबाश दी। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। कहा दोनों मुल्कों में कारकुन और बरादरियां एक दूसरे के सबसे बड़े तिजारती और सिक्योरिटी पार्टनर होने से फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए ये खारिज इम्कान है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा का कहना है ट्रंप समझ ही नहीं सके कनाडा की असल ताकत क्या है। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ लंदन पहुंचे। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन अमेरिका की तरफ देखते हैं। अमेरिका इंसानियत और जमहूरियत का दुश्मन है। वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस इसराइल की पुष्पनाही कर रहा है। कौम को बुनियादी ज़रूरियात पर सब्सिडी नहीं दी जाती। हुकूमत ने चंद मगरमच्छों को बिजली ना बनाने पर भी 2000 अरब दे दिए। महंगाई कम होने के हुकूमती दावों का ज़मीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं। फरवरी के आखिर तक पूरी अवामी ताकत से जिद्दोजहद का आगाज़ करेंगे।